तो एपिसोड 13 का स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पे हमने देखा था कि ये चेन ने थर्ड ग्रेड के हाई लेवल पिल को रिफाइन करके उस कंपटीशन को जीत लिया था। और उसके बाद वहाँ पे इल्डर लियो ये चेन को बोलते कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम जाके हमारे पिल पवेलियन में से कोई भी पिल फर्नेस को चूज कर सकते हो। तो उस पे ये चेन हमारे चेयरमैन को थैंक यू बोलता है। फिर उसके बाद पीछे से ब्रदर युनवा आ जाते हैं और बोलते हैं कि बॉय तुम काफी ज्यादा ग्रेट हो। तो उस पे पीछे से मिस क्वीनर हंसने लगती है और जिसे देखकर वो पहले वाला लड़का काफी चिढ़ने लगता है। उसके बाद वही जो एग्जामिनर था वो ये चेन को अपने साथ ले जाता है, जिसमें पहले वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कि ये चेन के इस सक्सेस को देखकर काफी जल रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये बिना डिवाइन पेल को कंडेंस किए लेवल थर्ड का पिल कैसे रिफाइन कर सकता है। ली फैमिली तुम देखते जाओ मैं क्या कर। फिर हमारा सीन पिल पवेलियन के पास पहुंचता है जहाँ पे ये चेन और पहला वाला एग्जामिनर आ रखा होता है। और उसके बाद ये चेन अपने लिए वहाँ पे एक फर्नेस ढूंढने लगता है, जिसके बाद ये चेन का नजर वहाँ पे रखे 4 बड़े फर्नेस पे पड़ता है जो कि काफी रेयर होते हैं इस टाइम पे। तो उसके बाद ये चेन वहाँ पे जाके उस ट्रेजर को देखने लगता है और तब पहले वाला एग्जामिनर बोलता है कि जूनियर तुम इसमें से कोई भी एक देख सकते हो, यहाँ पे जो पिल फर्नेस रखे हैं उसे खास मास्टर लियो ने रखवाए थे। तो उसके बाद ये चेन बोलता है ये सभी फर्नेस मेरे लिए क्वालिफाई नहीं है। मेरे पिछले लाइफ में बिग ब्रदर आंसू के पास जो पिल फर्नेस था वो काफी ज्यादा रेयर था, इवन कि वो उसे मार्शल आर्ट में भी यूज करते थे। उसके बाद ये चेन वहाँ पे रखे एक पिल फर्नेस को चेक करता है और उसके बाद बोलता है ये भी उसके लायक नहीं है। फिर वो उसी तरह सबको चेक करने लगता है जिसमें से उसे कोई भी पसंद नहीं आता। तभी हमें पहले वाले एग्जामिनर को दिखाया जाता है जो कि ये चेन को देख के बोलता है कि ये फ्यूचर में चल के काफी स्किल्ड एल्केमिस्ट बनेगा, क्योंकि ये जो पिल फर्नेस को इतनी सीरियसली चेक कर रहा है और जांच रहा है। फिर उसके बाद हमारा ये चेन अपने सोच में चला जाता है अपने प्रीवियस लाइफ में और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पिछले लाइफ में अपने बिग ब्रदर आंसू के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे ये चेन अपने गोल्डन विंग टेक्निक के साथ फ्लाई कर रहा होता है। और उसके बाद वो वहाँ पे अपने बिग ब्रदर आंसू को बोलता है कि आंसू बी केयरफुल, और उसके बाद वो उस पे अटैक कर देता है, जिससे रोकने के लिए हमारे बिग ब्रदर आंसू अपने पिल फर्नेस को उसके सामने ले आते हैं, जिससे टकरा के हमारे ये चेन घायल हो जाता है और उसके बाद वो गिर जाता है, जिसे देखकर हमारे बिग ब्रदर आंसू घबरा जाते हैं और उसके बाद वो ये चेन को देखने जाते हैं। उसके बाद ये चेन बोलता है कि मैं अभी भी आपके ओपोनेंट के लायक नहीं हूँ। फिर आंसू बोलते हैं कि तुम जीतो या हारो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर पीछे से मिस क्विंसू को दिखाया जाता है जो आके बोलती है उन दोनों को कि अब तुम दोनों को रेस्ट कर लेना चाहिए। फिर हमारा टाइम प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे ये चेन अपने मेंटल स्ट्रेंथ के बदौलत काफी एंशिएंट फर्नेस को ढूंढ लेता है और उसके बाद वो वहाँ पे जाके उसे उठाने लगता है, जिसे देख के हमें एग्जामिनर बोलते हैं कि जूनियर तुम जो फर्नेस चुन रहे हो वो काफी पुराना और टूटा हुआ फर्नेस है, तो तुम उसे एक बार लेने से पहले एक बार ध्यान से तो देख लो। तो उसके बाद ये चेन भी काफी चौंक जाता है। उसके बाद वो उसे बॉटम के साइड में एक क्रैक दिखाते हैं, जिसके लिए बोलते हैं कि अगर तुम इस फर्नेस को चूज करोगे तो इसमें काफी लो क्वालिटी के पिल रिफाइन होंगे। उसके बाद ये चेन उस क्रैक को देखने लगता है और उसके बाद वो सोचता है कि एक आम आदमी एक पिल फर्नेस के बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है। उसके बाद वो बोलता है कि अगर सही हूँ तो अगर ये फर्नेस खुद को रिपेयर कर सकता है, बस इसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसे कुछ मेडिसिन एब्जॉर्ब करने होंगे। और उसके बाद ये चेन उसी फर्नेस को चूज कर लेता है, जिसे देख के एग्जामिनर उदास होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि अब तुम चूज कर लियो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा लीन फैमिली के हेड के भाई के ऊपर जाता है जो कि लीन फैमिली के हेड को बाहर निकलवा दिया था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो पहले वाला लड़का उसी का बेटा था और वो आगे बोलता है कि फादर एक का नाम क्वीन ये चेन है जो कि ली फैमिली में आके रखा है और वो कंपटीशन को जीत चुका है। और उसके साथ साथ उसने जो एसेंस रिकवरी मेडिसिन जो बनाए थे, ली फैमिली जो कुछ टाइम से एसेंस रिकवरी पिल बना रही है इस बच्चे से रिलेटेड है। तो उस पे उसके फादर बोलते हैं कि अपने पुराने काम पे ही ध्यान दो। उसके बाद हमारा सिर्फ पिल पवेलियन पे जाता है। यहाँ पे हमें ये चेन को दिखाया जाता है जो कि उस फर्नेस को लेकर बैठा हुआ था। उसके बाद बोलता है कि आंसू आप चिंता मत करना, मैं नॉर्मल बेसिक पिल को ही रिफाइन नहीं कर सकता, बल्कि मैं इस फर्नेस को भी मेडिसिन को एब्जॉर्ब करने के लिए दूंगा, जिससे कि ये फर्नेस भी अपग्रेड हो जाएगा। और उसके बाद चेन अपने ली फैमिली के रेसिडेंस में पिल रिफाइनिंग जोन में आ जाता है, जहाँ पे बोलता है कि आज यहाँ पे काफी शांति है। तो उसके बाद वहाँ पे मिस मीहू आ जाती है और वो ये चेन को बोलती है कि ये चेन ली फैमिली के स्टोर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, चलो जल्दी और देखते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 13 खत्म हो जाता है और एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लीन फैमिली और ली फैमिली के बीच में पिल कंपटीशन हो रहा होता है, जहाँ पे
वो मोटा लड़का भी आया हुआ होता है और उसके बाद वो उन दोनों के जो पील रिफाइनिंग टेक्निक थे वो देख रहे होते हैं। वहाँ पे ली फैमिली का जो एल्केमिस्ट था वो गिर जाता है जिसका नाम वांग चुआन था, जिसे देखकर प्रिंस ली घबरा जाती है। और उसके बाद वहाँ पे वो पहले वाला लड़का बोलता है कि क्या ली फैमिली में ऐसे ही यंग एल्केमिस्ट भरे पड़े हैं जो कि कचरे हैं। फिर हमारा सीन उसी एल्केमिस्ट पे जाता है जो पहले वाले लड़के के साथ आ रखा होता है और उसका जो रिफाइनिंग टेक्निक था वो काफी हॉरर तरीके का था। फिर उसके बाद हमारा सीन दिखाया जाता है कि वो भी हमारे येचेन की तरह ही पील फर्नेस को उठाकर पील रिफाइनिंग कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे सभी लोग चौंक जा रहे होते हैं क्योंकि टेक्निक काफी ज्यादा रेयर थी। उसके बाद वही पहले वाला लड़का अपने प्रिंसेस ली को बोलता है कि लिंगयून, क्या तुम अपने स्टोर में वही ट्रैप मेडिसिनल पील बेचते हो जो कि रैन रुई की तरह बनाए हुए होते हैं? उनकी बात सुनने के बाद वहाँ के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हाँ ये पील काफी बेकार होती है। उसके बाद वहाँ पे एक लड़के को दिखाया जाता है जो लड़की बोलती है कि मेरा पेट काफी दिनों से दर्द करने लगता है कि ये ली फैमिली के बनाए हुए मेडिसिन की वजह से ही है, जिसपे प्रिंसेस ली काफी घबरा जाती है। उसके बाद वो उन लोगों को डांटते हुए बोलती है कि कुछ भी बकवास करना बंद करो। और उसके बाद वो पहले वाला लड़का बोलता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम लोगों को एक नई पील बता कर दूंगा, आप मेरे फैमिली में आइए। उसके बाद वहाँ पे जो सभी लोग थे वो बोलते हैं कि हाँ हम जरूर ट्राई करेंगे, जिसे सुनने के बाद ली बोलती है लिन सीयून। तो उसके बाद हमारा वही पहला वाला लड़का जिसका नाम लिन सीयून था, अब हम उसे लिनसिन कहेंगे। उसके बाद लिनसिन बोलता है कि तुम इस तरह एक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये मेडिसिनल लिक्विड बेचेंगे नहीं। तो उससे सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं क्या ली फैमिली के पास अब ब्रांड भी नहीं है? इस पर वहाँ पर का एक बंदा बोलता है कि यंगर जनरेशन के कंपटीशन में एक ओल्डर जनरेशन के चीफ क्या करने आएंगे? उसके बाद वहाँ का एक बंदा बोलता है क्या एक जियाओ लिनचेंग जो जीनियस एल्केमिस्ट था ली फैमिली का वो नहीं है? तो उसके बाद पहले वाला बंदा बोलता है कि लगता है कि उसने मोयून का नाम सुनकर वो वहाँ से भाग गया होगा। जिसके बाद प्रिंसेस ली वहाँ पे सोचने लगती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्रदर जियाओ वहाँ पे प्रिंसेस ली को प्रपोज करने आते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम क्वीन येचेन को पसंद करती हो ना? जिसपे हमारी प्रिंसेस ली बोलती है कि इसमें क्वीन येचेन का कोई हाथ नहीं है, जिसपे ब्रदर जियाओ काफी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे फूल को फेंक कर उसे कुचल देते हैं और उसके बाद हमें आज प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस ली वो सोचकर उदास हो रही होती है। फिर उसके बाद ली फैमिली का एक एल्केमिस्ट और बोलता है कि मैं जाता हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ली फैमिली का बंदा एनर्जी को स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे पील रिफाइनिंग स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद मिस काफी चौंक जाती है। फिर वो काफी सही तरीके से पील रिफाइनिंग कर रहा होता है, जिसके बाद वहाँ पे जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे वो भी काफी अच्छी तरह से घुलने लगते हैं। फिर उसके बाद हमें मोयून का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद हमारी प्रिंसेस ली बोलती है कि ये आखिर कौन बंदा है और कहाँ से आया है, ये भी एक काफी अच्छा एल्केमिस्ट लग रहा है। तो उस पे वो पीछे वाला बंदा बोलता है कि इसका नाम मोयून है जो कि यंगर जनरेशन के लीन फैमिली से आया है और मैंने सुना है कि कुछ टाइम पहले ही ब्रेक थ्रू करा है और इसका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छा है पील रिफाइनिंग के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस ली बोल रही होती है कि एक डिवाइन पेरल बन रहा है जो कि कोई जीनियस ही बना सकता है, इसके लिए भी काफी मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है जो कि काफी एक्यूरेटली परफॉर्म करनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे जो सीन था वो ली फैमिली के ऊपर जाता है जो कि वो भी काफी सही तरीके से पील को रिफाइन कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद लिनसिन मोयून को इशारा करता है। जिसके बाद मोयून अपने एनर्जी के साथ उसके फर्नेस में एक काफी एनर्जी डाल देता है जो कि उसके पील से जाके टकराने लगता है, जिसके देखने के बाद सभी लोगों को लगता है कि काफी जल्दी पील रिफाइनिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे पील रिफाइनिंग का जो प्रोसेस था वो बीच में ही खराब हो गया था, जिसके बाद वो पहले वाला बंदा गिर जाता है। इस पे हमें दिखाया जाता है कि मोयून का पील लगभग रेडी हो चुका होता है और उसके बाद ली फैमिली का जो एल्केमिस्ट था वो बोलता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये इस तरह का पील रिफाइनिंग लगभग 1000 बार से ज्यादा कर चुका हूँ और मुझसे कभी ऐसा गलती हुआ ही नहीं जो कि फर्नेस एक्सप्लोड हो जाए। उसके बाद मिस ली होती है जो कि काफी उदास हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ पे वो जो मोटा लड़का होता है वो बोलता है ली फैमिली और लीन फैमिली दोनों काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद प्रिंसेस ली बोलती है कि कितना अच्छा होता ना अगर यहाँ ये चेन होता, क्या वो टेस्ट को पास भी किया होगा। उसके बाद लिनसिन बोलता है कि ली फैमिली का जो सक्सेसर है वो किसी लायक ही नहीं है। फिर उसके बाद बोलता है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, फिर मैं तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करूंगा। उसके बाद रैन रुई के डेथ के बाद भी मोयून जो है ली फैमिली के मेडिसिनल बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा और मैं इसे तुम्हारे अंडर रख दूंगा, जिससे कि ली फैमिली के जो लोग हैं वो भी कुछ सीख सके, इससे ली फैमिली को कुछ होगा भी नहीं। उसके बाद हमारा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये चेन मिस मियू के साथ घोड़े पे बैठ के काफी धमाकेदार एंट्री मारता है और इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है।
अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब एपिसोड 15 का स्टार्ट होता है जहाँ पे हम सभी बंदे को दिखाया जाता है, जिसके बाद प्रिंसेस ली को दिखाया जाता है कि जो दौड़ते हुए येचन को देखने जाती है, लेकिन उसके साथ मिस मियू को साथ बैठे देख के वो काफी जेलस हो जाती है। फिर उसके बाद येचन मिस मियू को गले से लगाकर उतारता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद वो मोटा लड़का बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए। फिर वहाँ पे प्रिंसेस ली को दिखाया जाता है जो कि काफी जेलस थी, लेकिन फिर उसके बाद वो दौड़ के जाके येचन के गले लग जाती है और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि येचन तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पे मिस मियू बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि येचन कितनी जल्दी अपने कंपटीशन को कंप्लीट करके यहाँ पे जल्द से जल्द आया है। मिस मियू भी जेलस होने लगती है कि प्रिंसेस ली येचन का हाथ पकड़ी हुई होती है। फिर उसके बाद प्रिंसेस ली येचन के कान में बोलती है कि ये जो लड़का है इसका नाम मोयून है, जो कि काफी अच्छी तरह से पेड़ डिफाइनिंग करता है। उसके बाद प्रिंसेस ली बोलती है कि तुम सही से सुन भी रहे हो या नहीं। उसके बाद येचन बोलता है कि कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्रिंसेस ली बोलती है कि ये जो मोयून है ये कोई चीटिंग कर रहा है, जिससे कि हमारी ली फैमिली है वो सक्सेस नहीं हो पा रही, तो तुम्हें ये लाइटली नहीं लेना चाहिए। जिसपे मिस मियू बोलती है कि मुझे येचन पे पूरा भरोसा है। उसके बाद येचन आगे की ओर जाने लगता है, जहाँ पे उसके बाद सभी बंदे बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़का है कौन, जिसे कि एल्डर लेडी ली फैमिली की इतनी रिस्पेक्ट दे रही है। ये लड़का काफी ज्यादा लकी है, वैसे ये है कौन। तो उसके बाद वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि शायद ये मास्टर रैनवी का कोई डिसाइपल होगा, जिसपे लिंसी बोलता है कि ये एक स्कैमर है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है अपना मुंह यहाँ पे दिखाने पे, जिसपे सभी लोग बोलते हैं कि ये डिसाइपल है या फिर एक ठग है। फिर उसके बाद बोलता है कि आप और मास्टर क्वीन, जो कि एल्केमिस्ट एग्जाम को सिर्फ पास ही नहीं किया बल्कि एक डिवाइन पेरल को कंडेंस कर ग्रेड 3 का पिल भी बनाया, जिसके बाद ये ग्रेड 3 के एल्केमिस्ट भी बन चुका है। उसके बाद वो मोटा लड़का बोलता है कि ग्रेड 3 का पिल क्वीन येचन प्रति मैं दिन पर दिन काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मोइन बोलता है कि ये कोइंसिडेंस होगा, लेकिन मैं आपके साथ एक कंपटीशन करना चाहता हूँ। जिसपे प्रिंसेस ली बोलती है कि येचन हमारी ली फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर तुम लोग हार जाते हो तो क्या करोगे। इस पे लिंसी बोलता है कि ये अच्छा प्लान है, लेकिन अगर मोयून से तुम लोग फाइट करोगे तो ये तुम लोग के रेपुटेशन के लिए सही नहीं होगा। जिसपे प्रिंसेस ली बोलती है कि मुझे मास्टर क्वीन पे पूरा भरोसा है, कौन हारता है इससे कोई मतलब नहीं। तो इस पे लिंसी बोलता है कि चलो ठीक है, फिर मैं कुछ कंडीशन रखना चाहता हूँ। अगर ली फैमिली जीत जाती है तो स्ट्रीट पे जितने भी मेन मार्केट में हमारे शॉप है वो सब ली फैमिली की हो जाएंगी। अगर लीन फैमिली जीतती है तो ली फैमिली जो एसेंस पिल जो बना रहा है उसका जो रेसिपी है वो लीन फैमिली के हवाले करना होगा। तो ये कैश डील तुम्हें पसंद है। तो इस पे येचन बोलता है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मोयून रेडी होता है या नहीं। तो मोयून भी रेडी हो जाता है, लेकिन उसके बाद प्रिंसेस ली बोलती है कि जो तुमने हम लोगों को रेसिपी दिया था वो अगर इन लोगों के हाथों चल गई तो फिर हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। जिसपे मोटा लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, अब से मैं तुम दोनों का जांच करूंगा और मैं देखूंगा कि कोई भी एक दूसरे के साथ चीटिंग न कर पाए, वरना मेरे पास 1000 तरीके हैं उनको मारने के। और रूल्स तो काफी बोरिंग है, लेकिन अगर तुम दोनों चाहो तो तुम दोनों फील मेंटल स्ट्रेंथ फाइटिंग कर सकते हो। इस पे येचन बोलता है कि ये काफी सही टाइम है इस मोटे लड़के को अपना पावर दिखाने का। इसके बाद दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये लेजेंडरी पिल बैटल है जो कि काफी खतरनाक होता है। तो उसके बाद उस पे एक बंदा पूछता है कि आखिर पिल बैटल होता है क्या। इसमें वो बड़ा आदमी बताता है कि पिल बैटल में पिल रिफाइनमेंट चेक किया जाता है, जिसमें स्पेशली पिल बनाने वाले की मेंटल स्ट्रेंथ का पता चलता है, और जिसका रैंक ज्यादा होता है उसका मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, और दोनों पार्टी एक दूसरे पे अपने मेंटल स्ट्रेंथ के थ्रू अटैक कर सकते हैं। और इसमें पैरालाइज होना और काफी घायल तरीके से इंजर्ड होना, इवन की डेथ होना भी पॉसिबल है। फिर उसके बाद मोयून का सीन दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि मैं अपने मेंटल स्ट्रेंथ के बदौलत इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा और इसे एक यूजलेस पर्सन बना दूंगा। वहीं पे लिंसी सोच रहा होता है कि मोयून ने अपना चाल चलना शुरू कर दिया। उसके बाद उन दोनों का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने मेंटल स्ट्रेंथ को रिलीज कर रहे होते हैं। और इसके बाद सी ऑफ कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे येचन और मोयून दोनों फाइट कर रहे होते हैं हैंड टू हैंड, जहाँ पे मोयून येचन पे भारी पड़ता हुआ दिखाया जा रहा था। उसके बाद येचन काफी पीछे चला जाता है किसका हुआ। उसके बाद मोयून स्माइल करता है और उसके बाद वो फिर से पीछे जाके येचन को काफी जोर का धक्का देता है, जिससे येचन पीछे की ओर घिसका चला जाता है। उसके बाद फिर से दोनों में अपने मेंटल स्ट्रेंथ के बदौलत फाइट चल रहा था, जहाँ पे येचन शील्ड बना के मोयून के अटैक को रोक रहा था, लेकिन वहाँ पे येचन को काफी तकलीफ हो रहा था। और उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे येचन को देखकर दोनों प्रिंसेस काफी घबरा रही होती है और वहीं पे लोग बात कर रहे होते हैं ये भी गेम पहले की तरह ही होगा और मोयून इसे भी बड़ी आसानी से हरा देगा। मोयून के सामने येचन अभी कुछ नहीं है। उसके बाद वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि मास्टर क्वीन तो बस यूं ही नाम दे दिया गया है। उसके बाद वहाँ पे मोटा लड़का दिखाया जाता है, जिसके बाद वो बोलता है कि अगर वो इसे नहीं हरा पाया तो येचन मुझे काफी ज्यादा निराश कर देगा। उसके बाद फिर से दोनों के कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे येचन अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और वो अपने फर्नेस के बदौलत
वाला शील्ड बनाकर उसे रोकने लगता है, जिसे देखने के बाद मोयुन बोलता है कि ये फर्नेस काफी एक रेयर ट्रेजर है जो कि मैं तुम्हें मारने के बाद तुमसे ये छीन लूंगा। उसके बाद वो अपना एक काफी खतरनाक अटैक तैयार करने लगता है, जिसके बाद वो येचन पे अटैक करने लगता है, जिसे देखने के बाद येचन बोलता है कि काफी कमजोर मेंटल स्ट्रेंथ है तुम्हारी, तुम इस मेंटल स्ट्रेंथ के बदौलत मुझे नहीं हरा पाओगे। उसके बाद येचन अपने फर्नेस के थ्रू उस पर अटैक करके मोयुन को भी घायल कर देता है और इसके बाद वहाँ बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद मोयुन बोलता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार मैं इससे कैसे हार सकता हूँ। फिर उसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड 15 समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे पिछले वीडियो पे इतना सपोर्ट दिखाने के लिए दिल से शुक्रिया।